हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य कुमार वर्मा अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प समाधान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग सुपर ट्रिक क्लास 4 देखने जा रहे हैं। इसके पहले सुपर ट्रिक क्लास 1, 2, 3 हम लोग कर चुके हैं और पूरी मैथ को जितनी भी शॉर्ट ट्रिक्स हैं वो सब निकाल के हम लोग पूरी मैथ्स की यहाँ पे सीरीज में कर रहे हैं सुपर ट्रिक के नाम से। ठीक है, तो चलिए आज सुपर ट्रिक की क्लास 4 देख रहे हैं। जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग इस पार्ट में क्लास 4 में हम लोग स्क्वायर कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे, शॉर्ट मेथड्स। ठीक है, हम लोग को बहुत से आप YouTube पे वीडियोस देखते होंगे 1 से 100 तक, 100 से 1 से 1000 तक के पहाड़े और 10 अंकों की गुणा करना, मल्टीप्लाई करना, ये सब बहुत से शॉर्ट ट्रिक वहां पे दिखाई जा रही है। उनका यूज हम लोग पूरी मैथ्स में नहीं कर पाते। ठीक है, तो जितना हम लोग को मैथ्स में एग्जाम टाइम ड्यूरेशन में जरूरत पड़ती है, जितना हम लोग वहां पे कर सकते हैं सीख के, वही हम लोग उतना ही सीखते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं स्क्वायर निकालना और वर्ग निकालना। पूरी मैथ्स में इसकी बहुत जरूरत पड़ती है और इसको हम लोग रामबाण तरीके से, शॉर्टकट तरीके से सीखते हैं। तो वर्ग कैसे, स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं, फाइंड आउट टू स्क्वायर रामबाण मेथड से हम लोग सीखने जा रहे हैं। ठीक है, ओके। लिखा है पहला, देखिए हमने क्या लिखा है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसको आराम से। लिखा है जैसे हमसे पूछा जा रहा है 87 का वर्ग निकालना है, 87 का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे, 87 का वर्ग। तो हम लोग को क्या करना है, ये 87 देखिए इकाई और दहाई के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए और बी। जैसे ए और बी हैं, ठीक है, यदि इससे इसका कंपैरिजन करें तो ए के प्लेस पे 8 है, बी के प्लेस पे 7 है अभी। ठीक है, इससे यदि कंपैरिजन करें तो ए बी के टर्म्स में इसका वर्ग हम लोग कैसे लिखते हैं। अलजेब्रिक, आपने अलजेब्रा पढ़ रखा होगा, तो अलजेब्रिक फॉर्मूला एक होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। उसी को माइंड में रख के हम लोग इसका 87 का वर्ग लिखेंगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूं ए प्लस बी का होल स्क्वायर किस फॉर्म में होता है। ए स्क्वायर होता है प्लस 2ab होता है प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, ये केवल स्लाइटली रिमेंबर रखने के लिए मैंने लाइन लिखी हुई है। तो ए बी का स्क्वायर लिखना होगा हमको, तो हम लोग पहले कैसे के चेक करेंगे, ए स्क्वायर यहां लिखेंगे, 2ab यहां, बी स्क्वायर वाला टर्म वहां पे होगा। ठीक है, आप इसको देख लीजिए, स्टेप 1 क्या होगा, हम लोग उधर से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे बी का स्क्वायर से। तो सबसे पहले बी का स्क्वायर निकालेंगे, उसका इकाई अंक सिर्फ लिखेंगे। ओके, फिर स्टेप 2 में क्या होगा, 2ab फाइंड आउट करेंगे और पिछला जो हासिल आ रहा था यदि आता है तो उसको जोड़ देंगे, कैरी को। ठीक है, इसके बाद जो बनेगा उसका भी सिर्फ हम लोग इकाई अंक लिखेंगे और बाकी हासिल आगे के लिए छोड़ देंगे। फिर थर्ड स्टेप क्या होगा, ये वाला देखिए, पहले बी स्क्वायर फाइंड आउट किया, इसमें इकाई अंक लिखा, हासिल इधर के लिए भेज दिया, 2ab काउंट किया, 2ab में फिर पिछला हासिल जोड़ा और जो आ रहा था उसका सिर्फ इकाई अंक लिखा और जो हासिल आ रहा है उसको आगे के लिए भेज दिया। अब ए स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, थर्ड स्टेप, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टेप, ए स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे और पुराना वाला पिछला हासिल जोड़ के पूरा लिख दिया जाएगा। ठीक है, यही है इस रामबाण मेथड में। चलिए आते हैं डायरेक्ट, अब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, 87 का वर्ग निकालना है हमको, 87 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, कैसे हम लोग 87 का वर्ग फाइंड आउट कर पाएंगे, आराम से देखिए। 87 का स्क्वायर हमसे कह रहा है, ठीक, तो आप इसको बी ट्रीट कीजिए, ए और बी ट्रीट कीजिए। अब हम लोग को यहां पर बी स्क्वायर कैलकुलेट करना है, फिर यहां पर 2ab टर्म्स कैलकुलेट करना है, फिर यहां पर ए स्क्वायर वाला टर्म्स कैलकुलेट करना है। ओके, तो पहले बी स्क्वायर है 7, 7 का स्क्वायर 7 7 49, तो 9 लिखेंगे। 49 होता है ना 49, तो सिर्फ 9 लिखेंगे और 4 जो है 49 का 4 कैरी भेज देंगे, हासिल भेज देंगे आगे के लिए। अब यहां पे 2ab कैलकुलेट करना है, तो पहले आप a इंटू बी कैलकुलेट करिए, पहले आप ए बी कैलकुलेट कीजिए, उसका डबल कर देंगे। तो a इंटू बी कितना हो जाएगा, 8 सत्ती 56 और 56 का डबल 112। 112 में पिछला जो 49 का 4 कैरी आ रहा था, 112 में 4 जोड़ेंगे तो 116 हो जाएगा। 116 का सिर्फ हम लोग 6 लिखेंगे, ठीक है, और 11 हासिल भेज देंगे आगे के लिए। अब ए स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, ए स्क्वायर कितना, मतलब 8 8 64 और 64 और 11 जोड़ देंगे तो 75 हो जाएगा। तो 75, अब 87 का स्क्वायर का फाइनल आंसर हो जाएगा 7569, 7569, ये आंसर हो जाएगा बी पार्ट।
ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे रामबाण मेथड से स्क्वायर कैसे करते हैं, मैंने आपको सिखा दिया। आप जो स्टेप थे वो आप स्क्रीनशॉट भी ले चुके थे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से प्रैक्टिस के लिए। 69 का स्क्वायर करना है, 69 का स्क्वायर तो बेहद चीजें आसान है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, इसको आराम से किया जा सकता है। 69 का हमसे स्क्वायर पूछा जा रहा है तो आप इसको ए और बी ट्रीट कीजिए, ठीक है। अब बी स्क्वायर निकालना है तो बी स्क्वायर यानी कि 9 नमा 81, 8 कैरी आ जाएगा। अब यहां पे यार मैं आपके लिए लिख भले दूं लेकिन लोगों को ये डायरेक्ट ऐसे भी लर्न हो जाता है, ठीक है। अब बी स्क्वायर मतलब 81, 81 का एक 8 हासिल भेज दिया। 2a भी कैलकुलेट करना है तो पहले a इंटू बी कैलकुलेट कीजिए, पहले a इंटू बी कैलकुलेट कीजिए। तो 9 छक्का 54, 54 और का डबल, 9 छक्का 54 का डबल 108, 108 में पिछला 8 हासिल भी जोड़ना है तो 116 हो जाएगा। 116 का हम लोग लिखेंगे सिर्फ 6, 11 कैरी भेज देंगे 11 हासिल। अब क्या करेंगे ए स्क्वायर यानी कि 6 चंग 36 और 36 और 11 जोड़ेंगे तो 47 हो जाएगा। तो 69 का स्क्वायर हो जाएगा 4761, 4761 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये है सी पार्ट में 4761। आई होप चीजें आप बेहद अच्छे तरीके से सीख रहे होंगे और आपको ये जो क्लास है सुपर ट्रिक क्लास 4 बहुत ही पसंद आएगी। इससे ही आगे की सीरीज भी बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगी, पूरी मैथ्स हम लोग ऐसे ही सीखेंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर आगे देख रहे हैं। जैसे ऐसा लिखा हुआ है 1111 1111 का वर्ग ज्ञात करना है हमको, सपोज कीजिए जिसमें सभी नंबर्स एक 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 हो, ठीक है। जैसे 11 का वर्ग हो सकता है 111 का, 1111, 11111, इस टाइम इस मतलब सारी डिजिट 111 हो उसका वर्ग हमको कैसे निकालना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूं। स्टेप 1 में क्या करना है, एक की संख्या जितनी बार आई है उतने अंक तक बढ़ते हुए लिखते हैं। तो देखिए 1 2 3 4, तो 4 तक आइए तो 1 2 3 4 तक जाएंगे, ठीक है। 4 अंक तक, देखिए 4 अंक है 1 1 के, तो 1 2 3 4 तक जाएंगे। अब स्टेप 2 क्या कह रहा है, उसके बाद अंक 1 तक घटते हुए क्रम में लिखते हैं। तो 1 2 3 4 तक लिख गए थे, अब 4 के बाद 3 2 1 तक घटते हुए लिखेंगे, 4 के बाद ही, ठीक है। चलिए आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये लिखा था, इसमें हम लोग आंसर करते हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए इसमें क्या है, कितने टाइम्स तक 1 है, 1 2 3 4 5, 5 1 है। तो आपको आंसर कैसे लिखना होगा, 5 तक 1 5 तक है, देखिए 5 तो 1 2 3 4 5 तक हम लोग जाएंगे बढ़ते हुए क्रम में, और सिमिलरली घटते हुए क्रम में आप जाएंगे 5 के बाद 4 3 2 1। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 5, 5 से फिर 4 3 2 1, ये नहीं होगा, इसका ए पार्ट ये वाला इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके परफेक्ट, आप चीजें समझ पाए होंगे, बेहद चीजें आसान है, एक बार देखनी है और आपको सिर्फ वही चीजें ही सीखनी है जो हम लोग एग्जाम टाइम में जिनको हम लोग यूज कर सकें, ठीक है। ऐसे तो करोड़ लाखों करोड़ों मेथड्स हैं, चीजें हैं, इसका वर्ग ऐसे इसका वर्ग ऐसे, वो सब नहीं सीखना है हम लोग को। तो वो सब चीजें ही सीखनी है जो हम लोग प्रैक्टिकली एग्जाम टाइम में कर पाए। हम लोग को कोई नॉलेज नहीं गेन करनी है, एग्जाम टाइम में हम लोग को रियल टाइम पेपर उड़ाना होता है पूरा शॉर्ट तरीके से, तो उसके लिए हम लोग चीजें तैयार करेंगे, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट देखते हैं, ये आपको याद रह सकता है, लाइफ टाइम चीजें याद रहेंगी, पूरी मैथ्स में आप अप्लाई भी कर सकते हैं ऐसे ही। अब ये देखिए इसका स्क्वायर लिखना है, 4 1 कितने टाइम्स है, 4 तक है, तो इसका फाइनल आंसर हम लोग कैसे दे पाएंगे। आपको क्या करना होगा, 1 2 3 4 लिखेंगे और 4 से घटते हुए क्रम में 3 2 1, ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा स्क्वायर इसका। तो 1 2 3 4 3 2 1, देखिए कहां पे आ रहा है 1 2 3 4 और 3 1 2 3 4 3 2 1, ये सी पार्ट इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा, सी पार्ट, ठीक है। आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या करना है, ये भी वैसे ही कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन है। अब 1 की जगह पे कोई भी डिजिट हो सकती है, 1 के प्लेस पर कोई भी डिजिट हो सकती है, मतलब 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 कुछ भी हो सकता है, लेकिन रिपीटिशन होना चाहिए,
वही अंक की पुनरावृत्ति होनी चाहिए। तो ऐसी संख्याओं का वर्ग हम लोग कैसे निकालते हैं, स्क्वायर कैसे करते हैं, बेहद आसान है। जो हम लोग ने अभी ट्रिक सीखी है उसी को अप्लाई कर देना है और हम लोग का आंसर आ जाएगा। आप देखिए इसमें 3 का स्क्वायर निकाल रहा है, तो आप 3 कॉमन लेने का सोचिए। 3 इसमें कॉमन लेंगे तो स्क्वायर होके 3 का वर्ग बाहर आएगा। तो मैं कह रहा हूं 3 का स्क्वायर था, इसमें मैं आपसे कह रहा हूं 3 बाहर निकाल लीजिए। 3 बाहर निकालने जाएंगे तो बताइए 3 का वर्ग होके बाहर आएगा, 3 का वर्ग तो 9 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 3 का डिवाइड कर देंगे तो 1 का स्क्वायर। आप चेक कर लीजिए इस स्टेप से इस स्टेप में कोई भी डिफिकल्टी नहीं है। 3 कॉमन लेते हैं तो स्क्वायर होके 9 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर लिखना आपने सीख चुके हैं, बेहद आसान है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसमें। तो अब क्या करना है, 9 को 9 पड़ा रहने दीजिए। 1 2 3 3 अंक तक पुनरावृत्ति है और अभी हम लोग ने सीखा है इसका वर्ग कैसे लिखते हैं। 3 अंक तक है तो 1 2 3 तक जाइए, फिर घटते हुए क्रम में 2 1 ऐसे लिखिए। ठीक है, अब 9 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9 1 9, 9 दूनी 18, 9 3 27 1 28, 2 हासिल और 12 नमा 108, 108 और 110। ये इसका जो 333 का वर्ग जो आएगा वो ये हो जाएगा। आप चेक कर पा रहे होंगे, ऑप्शन में ढूंढ लीजिए, ये है सी पार्ट में। ठीक है, आई होप आप चीजें आप सीख पाए होंगे और ऐसे ही आपको स्क्वायर निकालना सीखना है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जल्दी से आगे देखते हैं। अब आप किसी भी संख्या का, चाहे 999 का हो, 777 का हो या 7,777 का हो, आप इसका स्क्वायर पूछे निकाल सकते हैं। अब ये क्या है इसको देखते हैं, सीखते हैं जल्दी से। ये सारे मेथड आपको लाइफ टाइम याद रहेंगे, ये वहीं पे वही मेथड मैं आपको दिखा रहा हूं अपनी सुपर ट्रिक में। जिन संख्याओं के इकाई यूनिट डिजिट 5 हो, ऐसी संख्याएं जिनके इकाई के अंक पे 5 हो, उनका स्क्वायर निकालना हो तो बेहद आसान होता है। कैसे हम लोग निकालते हैं वो सीखते हैं। जैसे लिखा हुआ है, मैंने स्टैंडर्ड वैल्यू ली है, A5 का स्क्वायर निकालना है। तो ए कोई नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कुछ भी ए की वैल्यू हो सकती है। इधर इकाई के प्लेस पे 5 ही फिक्स नंबर होना चाहिए। तो स्टेप 1 क्या करेंगे, 5 का वर्ग 25 पूरा पूरा लिख देंगे सबसे पहले, और फिर क्या करेंगे, और उसके बाद दहाई अंक से एक अधिक संख्या का गुणा करके लिखते हैं। अब इसमें क्या है, अब ये जैसे भी लिखा हुआ है, ये मैंने शॉर्ट में आपके लिए लिखा है। इस डायरेक्ट हम लोग देखते हैं, फिलहाल मैं आपको ये जैसे बता दूं यहां यहीं पे, जैसे ये लिखा है 75 का स्क्वायर हमसे पूछा जा रहा है। 75 का स्क्वायर, देखिए यूनिट प्लेस पे 5 होना चाहिए, तो 5 का स्क्वायर पूरा पूरा 25 लिख लेंगे। अब ये जो नंबर बच रहा है दहाई अंक से, दहाई अंक क्या है, इकाई दहाई, दहाई अंक जो भी है इधर वाला अंक, यूनिटरी वाला छोड़ के, अब जो मतलब इकाई वाला जो है, यूनिट प्लेस वाला अंक छोड़ के जो बच रहा है उसमें एक अधिक संख्या से गुणा करके लिखेंगे। तो 7 में एक अधिक संख्या से गुणा करें 8 का, तो 7 8 56 यहां हो जाएगा। तो 75 का स्क्वायर ऐसे निकाल पाएंगे। ठीक है, 56 25। चलिए आते हैं क्वेश्चन, इस पर प्रैक्टिस करते हैं। लिखा है 85 का स्क्वायर हमसे पूछ रहा है। अब आप बहुत ही आसान तरीके से, फास्ट तरीके से इसको सीख के निकाल सकते हैं। 85 का वर्ग हमसे निकालने को कह रहा था, 85 का स्क्वायर क्या होगा, तो 5 का स्क्वायर पूरा पूरा लिख लीजिए 25। ठीक है, अब क्या करना है, अब इस 8 में एक अधिक संख्या का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 में एक अधिक संख्या 9 का मल्टीप्लाई करके 72 यहां सजा दीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा 7225, 72 25, ये हो जाएगा डी पार्ट। ठीक है, आई होप आप कर पाएंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, प्रैक्टिस करते हैं इसकी, जल्दी से देखते हैं। 125 का स्क्वायर, अब किसी का भी वर्ग निकालना हो जिसमें, मैंने आपको सबसे पहले आते आते रामबाण बताया था जिसमें ए बी करके वैल्यू मानते थे। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, 125 का वर्ग है। ओके, तो चलिए हम लोग करते हैं इसको। 5 का वर्ग आपको सबसे पहले लिखना होगा। 125 का हमसे वर्ग पूछ रहा है, तो सबसे पहले आप 5 का स्क्वायर यहां पे लिख लीजिए। तो कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। ठीक है, अब ये जो 12 है, 12 में एक अधिक संख्या 12 गुणे 13 से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, तो ये आ जाएगा 156।
ठीक है, तो इसका वैल्यू आ जाएगी फाइनल 156.25, 156.25 ये हो जाएगा सी पार्ट में इसका फाइनल आंसर। आप ढूंढ पाएंगे चार ऑप्शन में कैसे कैलकुलेट करना है। अब जाते जाते एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं और बेहद आसान है और वो आप कर सकते हैं, ठीक है। एक या दो करते हैं फिर आज की सुपर ट्रिक को फिनिश करते हैं। यहीं पे बात करते हैं और मैं ऐसे ही एक रैंडम क्वेश्चन ले रहा हूं आपकी नॉलेज के लिए, आप कर पा रहे हैं कि नहीं, सीख पाए कुछ की नहीं। जैसे मैंने लिखा है 115 का वर्ग, नहीं अब कुछ और लेते हैं, 118 का स्क्वायर करते हैं। 118 का वर्ग कितना निकलेगा, तो कैसे करेंगे, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी। ओके, कर पाएंगे अब वैसे ही करिए, बी स्क्वायर टू ए बी ए स्क्वायर जैसे निकालते थे, तो बी स्क्वायर पहले करना है, 8 64, 64 का सिर्फ लिखेंगे 4, तो 4 लिख दीजिए, परफेक्ट। 6 हासिल भेज देंगे। अब 2ab करते थे बीच वाला टर्म 2ab, तो 2ab करिए तो 11 8 88, 88 का डबल करना है, तो 88 का डबल आप कर पाएंगे रफ में, ठीक है। तो ये आ जाएगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17, 176 आ जाएगा 88 का डबल, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 170, 176। और पिछला हासिल हमको जोड़ना है 6 आया था 64 का, तो 88 के डबल 176 हुआ, 176 में हम लोग को 6 जोड़ना है, ठीक है। एक सेकेंड मैं आपको बता रहा हूं, 8 का वर्ग 4 लिखा, 6 हासिल आया था। अब 2ab निकाला ना, तो 11 और 8 का मल्टीप्लाई किया, ये a था ये b था, तो 11 8 88 का डबल, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 170, 176 में पिछला 6 हासिल जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 182, ठीक है। 182 का सिर्फ और 2 लिखा जाएगा, यहां पर 182 का 2 लिखेंगे और 18 कैरी भेज देंगे हम लोग रफ में कहीं। अब क्या करेंगे, 11 का वर्ग 121, 121 और 18 जोड़ देंगे, 121 और 18 139 हो जाएगा, 121 और 18 जोड़ दीजिएगा तो 139 हो जाएगा फाइनल, तो 139 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। आई होप अब आप कर पाएंगे, ये था रामबाण मेथड। ऐसे ही मैं आपसे कुछ पूछूं 135 का स्क्वायर या 145 का स्क्वायर, कुछ भी 145 का स्क्वायर आप निकालना बेहद आसान है, यूनिट प्लेस पर 5 है, इकाई के अंक पे 5 है, तो स्क्वायर लिखना बेहद आसान है। 5 का वर्ग पूरा पूरा 25 लिख दीजिए और 14 में एक अधिक संख्या 15 का मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, 14 गुणे 15 कितना होगा वो यहां पे सजा दीजिए, 14 गुणे 15, ठीक है। तो ये आ जाएगा 15 चौको 60, 6 हासिल, 15 की 15, 6 21, तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 21,025। आई होप आप कर पाएंगे। आज की जो सुपर ट्रिक क्लास 4 में इतना ही रखते हैं। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट हम लोग सीरीज, इसी की सीरीज में 5 देखेंगे आगे, ठीक है।